नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसमें तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक बहुपद के साथ जुड़ चुके हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 चलने वाला है। इसकी पीछे की 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत हमने थ्योरी और पहली जो अभ्यास आई थी, हमारी पहले जो एक्सरसाइज आई थी 1A और 1B के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन करने वाले हैं। पीछे हम पॉलीगॉन की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सभी ऑफलाइन क्लास के बच्चे होमवर्क चेक भी करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी ट्राई करें, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने से ही कुछ होने वाला है। और उसके बाद हम लोग चैप्टर बहुपद स्टार्ट करेंगे और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो में जो टॉपिक चल रहा है बहुपद है या फिर जो अन्य बच्चे जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा कुछ मिल सके यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे अब चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद वाला जो पार्ट नंबर 3 आया है, इसके अंदर हम लोग जो एक्सरसाइज 1B चल रही है उसके कुछ क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में 2 घात का बहुपद बताइए। पीछे हमने बहुपद की जानकारी दी थी कि बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्णांक होती है, अर्थात बहुपद जो भी होगा उसकी घात सदैव पूर्णांक होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो पहला प्रश्न यही है कि फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट दिया है, इसमें x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन ये व्युत्क्रम के रूप में लिखा है। अगर हम इसको सही रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है और ये 1/4 और x की पावर हो जाएगी -1। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर जो आई है वो एक ऋण पूर्णांक है, जबकि बहुपद की जो पावर होती है वो कभी भी माइनस की नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बहुपद है ही नहीं। दूसरे की बात आती है कि यहाँ रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और 1/2 पावर एक परिमेय संख्या या भिन्न है जो पूर्णांक नहीं है, और अगर पूर्णांक नहीं है तो ये ऑप्शन भी बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो चौथा ऑप्शन हमारा दिया है, इसमें हाईएस्ट पावर लगी है 3, जो कि एक पूर्णांक है। मतलब ये बहुपद तो है, लेकिन इसमें जो पावर आ रही है वो 3 आ रही है। जबकि हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 2 घात का बहुपद, मतलब हमें आंसर देना 2 घात के बहुपद का। तो ये बहुपद तो है, लेकिन इसकी जो पावर आ रही है वो 2 नहीं है, पावर कितनी है 3। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि जो लास्ट हमारा 3rd नंबर ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुपद में हाईएस्ट पावर लगी हुई है 2, क्योंकि दिख रही है कि x की पावर है 2। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि घात 2 का जो बहुपद है वो ऑप्शन नंबर 3rd है, और ये एक बहुपद भी है और इसकी घात कितनी है 2। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा, बहुपद की घात सदैव पूर्णांक होती है। अगर 2 घात का बहुपद पूछा जाए तो केवल 2 घात वाला ही बताया जाए, और उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी बात उसकी नहीं की जा सकती यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो घात है वो पूर्णांक है, और उसके अतिरिक्त यहाँ पे जो घात 3 वाला है वो भी एक बहुपद है, लेकिन उसकी हाईएस्ट जो पावर आ रही है वो 3 है। इसलिए यहाँ पे जो बहुपद दिया गया वो बहुपद तो है, लेकिन 2 घात वाला नहीं है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो एक्सरसाइज 1B चल रही है उसके सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बहुपद दिया है x पावर 4 + 3x + x पावर 5 + 7, और कह रहा है कि इसकी घात क्या होगी। तो हमने पीछे घात के बारे में बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो बहुपद में जो चर पद होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है बहुपद की घात। अब यहाँ देखते हैं कि अभी तो ये जो बहुपद लिखा है वो किसी निश्चित क्रम में नहीं है, ना ही आरोही क्रम में है, ना ही अवरोही क्रम में। तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ चर x है, यहाँ भी चर x है और यहाँ भी x है। अब जो चर दिया है उनमें सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है हमें यहाँ पे 5, तो हम कह देंगे कि जो बहुपद की घात है वो भी कितनी है 5। तो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो बहुपद की घात है वो कितनी आ रही है 5। तो यहाँ पे उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा। घात में बस ये देखना है कि जो चर पद की हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यदि यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि px एक बहुपद है 4x² + 8x + 5 और qx बराबर दिया है 0, तो कह रहा है कि px × qx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है
कि पी एक्स गुणे क्यू एक्स, यहाँ इंटू का मतलब गुणा है, तो हमें क्या करना है, दोनों बहुपदों का गुणा करना है। तो पहला बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 8x और प्लस 5, और उसके गुणे में है QX, QX का मान दिया है 0। अगर हम किसी भी बहुपद में 0 का गुणा करेंगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 0। तो इस टाइप से px इंटू QX का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग दो बहुपदों का गुणनफल याद कर सकते हैं। अब सभी लोग एक काम किया करें कि जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जो भी टॉपिक चल रहा है वो पूरा कंफर्म हो सके। जैसे कि कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हैं 4-5 मिनट या 6 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो भी जाएगा तो लास्ट के टॉपिक रह जाएंगे। तो हो सके तो टॉपिक को पूरा से पूरा क्लियर करें और अच्छी तरीके से होमवर्क कंप्लीट करें, ताकि टॉपिक का पूरा फायदा आप सभी को मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वीडियो का फायदा उठा सकें। और पूरा का पूरा जो 9th का सिलेबस है वो ऑनलाइन किया जाएगा। सारी की सारी हर क्लास की या फिर हर टॉपिक की, हर लेसन की वीडियो बनाई जाएगी, पूरा अच्छी तरीके से थ्योरी सहित कंप्लीट करवाई जाएगी। तो अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर किया करें। और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करके ला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे उनका फ़ायदा होगा। आगे चल के पेपर में वो 100 में 100 मारने का काम कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं भी जो पूरा काम करके लाते हैं, तो आगे चल के बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा करें भी, क्योंकि अगर कोई टारगेट ही नहीं है तो उसके बिना कोई काम भी नहीं होने वाला है। टारगेट तो फिक्स होना चाहिए कि टारगेट कितने का रखना है। टारगेट अगर 100 का होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, अगर टारगेट ही कम का होगा तो फिर काम भी कम का ही होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे अपने। और सभी लोग ध्यान रखें जो बातें हमने बताई हैं कि बहुपद की घात हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर हम दो बहुपदों का गुणनफल करें और एक बहुपद 0 है तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो सभी लोग नोट कर लें कि ये 2nd और 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 4, इसमें दिया है बहुपद 9x प्लस 1 की घात क्या होगी। 5 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x ब्रैकेट में है 5x पावर 5 प्लस 3x की घात क्या होगी। और 6 नंबर पे है बहुपद 10 की घात क्या होगी। तो यहाँ पे हम घात के सभी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि सभी को घात क्लियर हो सके। यहाँ पे देखते हैं कि जब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे तो पहले ये देखना होगा कि इसमें चर पद कौन है। तो हमने कहा यहाँ जो चर पद दिया है वो x है, और x की जो हाईएस्ट पावर है ये 1 है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पावर पूछी जाती है लेकिन वो पावर की बजाय गुणांक बता देते हैं। तो अगर गुणांक बताएंगे तो गुणांक जो होता है वो चर के गुणे में लिखा है, उससे हमें मतलब नहीं, मतलब है उसके ऊपर की संख्या से, किसी संख्या के ऊपर कितना अंक लिखा है। तो हमने कहा यहाँ अंक है 1, तो इसकी घात भी कितनी होगी, 1। अब जब भी आपको दिखे कभी भी कि कहीं भी चर है, चर के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, तो कोई पावर नहीं का मतलब वहां क्या है, x। तो यहाँ पे x की पावर जो है वो कितनी है, 1, वहां पे 1 है और घात भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बहुपद दिया है, पीछे हमने बताया था कि जो एक घात वाले बहुपद होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, उन्हें हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अब अधिकतर बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, जो 5th नंबर क्वेश्चन है वहां पावर देखते ही 5 बता देंगे, क्योंकि पहले उन्होंने देखा नहीं कि ब्रैकेट के बाहर भी एक x लिखा हुआ है। तो पहले क्या काम है कि जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल दिया, कोई बहुपद दिया है, तो पहले तो उसके पदों को सही फॉर्म में लिख लें। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x के ऊपर पावर देखी जाए कि 1 है और अंदर मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे 5 और 1 पावर हो जाएगी 6, और यहाँ पे 3 1 जा 3, और उसके बाद पावर यहाँ भी 1 है तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। अब ये देखें कि इसकी हाईएस्ट पावर दिख रही है 6। पावर अगर 6 है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि घात बराबर होगी 6। तो इस टाइप से हम यहाँ पे बहुपद की घात बता सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो डिपेंड करता है कि फंक्शन में चर है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता है। यहाँ देखा कि बहुपद लिख दिया है 10, अब केवल 10 लिख देने से यहाँ घात तो नहीं निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चर नहीं है। तो जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में चर ना दिखे उसका मतलब समझ जाएं कि चर की पावर 0 है।
किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे अभी हमने x की पावर कितनी ले ली है 0। तो जब भी कोई अचर संख्या, अचर का मतलब कांस्टेंट नंबर, गिनती का कोई अक्षर अकेला दिख जाए तो वहां याद रखें घात सदैव उसकी 0 होगी। तो अगर कह रहा है कि बहुपद 10 की घात बताइए, तो यहाँ चर की जो घात है वो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 घात का बहुपद, या फिर इसे हम कह सकते हैं अचर बहुपद। उम्मीद है सभी को घात का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि एक या दो क्वेश्चन लगाने से मैथ में कुछ नहीं होने वाला। मैथ में अगर एक बार में या एक दिन के अंदर 30 या 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर मैथ का अर्थ नहीं निकलता है। मैथ का अर्थ होता है प्रैक्टिस। मैथ में जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितना अच्छा कर लेंगे, उतनी ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, उतने ही अच्छे आगे चल के फायदा हो सकता है। अब अगर नहीं प्रैक्टिस करना चाह रहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ में। अब जैसे कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन करवाया जाए, ऑफलाइन बैचेस में भी यही होता है। बच्चे कहते हैं कि एक घंटे में केवल एक क्वेश्चन हुआ है, एक घंटे में केवल 2 क्वेश्चन हुए, तो एक या 2 क्वेश्चन से मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ फायदा लेना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और एक घंटे में अगर हम लोग कहें तो एक घंटे में नॉर्मली 15 या 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। अगर इतने भी नहीं हो रहे हैं तो फिर फायदा क्या निकलता है, फिर तो मैथ लगाना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखें कि नॉर्मली अगर होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क जो कमेंट में आंसर दे सकते हैं वो कमेंट में दे, और जो बच्चे ऑफलाइन चेक करवा सकते हैं वो ऑफलाइन चेक करवाया करें। और यहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि बहुपद जो दिया है, बहुपद में क्या देखनी, हाईएस्ट पावर देखनी चर की। अगर चर नहीं है तो चर की पावर वहां पे हो जाएगी 0। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा, सभी नोट कर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए उनका लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी तक बहुपद दिया होता था, बहुपद में हमें चर की पावर देख के आंसर देना होता था, लेकिन अब कह रहा है कि क्वेश्चन में यदि घात px, और ब्रैकेट का मतलब याद रखिए, ब्रैकेट तभी लगा होगा जबकि घात बताई गई है। तो यहाँ px की जो घात है वो 10 है, और जो qx है उसकी घात दी है 35। और फिर पूछा गया है कि अगर इन बहुपदों को जोड़ दें, अगर बहुपदों को जोड़ दें तो उनकी घात क्या होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बहुपदों को जोड़ने पर घात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुपदों को जोड़ा जाता है तो घात बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, घात जो हाईएस्ट पावर दी गई वही रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पे जो px है, px की पावर है 10 जो कि छोटी है, और जो qx है उसकी पावर है 35। तो हम लोग हाईएस्ट पावर ही आंसर में रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखना है कि जब भी दो बहुपद दिए हैं, बहुपदों की घात दी है, अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो आंसर हमेशा हाईएस्ट पावर होगी, जो बड़ी घात है वही आंसर होगी। तो बड़ी घात क्या है 35, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा 35। लेकिन अगर जोड़ने की बजाय दोनों बहुपदों का गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ दिया है कि px एक बहुपद है जिसकी घात दी है 3, qx दूसरा बहुपद है जिसकी घात दी है 5, और बड़े ब्रैकेट का मतलब हमने अभी बताया कि बड़े ब्रैकेट का मतलब घात होता है। तो कह रहा है कि अगर इनका गुणा कर दें तो गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखें, जब भी दो बहुपदों का हम गुणा करते हैं तो बहुपदों की जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर चरों का गुणा होगा तो उनके आधार समान होंगे, पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ देखते हैं कि इसका फॉर्मूला एक बना लें कि जब भी दो बहुपद गुणे में है तो उन्हें लिखेंगे पावर ऑफ px अर्थात px की घात, और पावर ऑफ qx अर्थात qx की घात। अब देखें कि px की घात दी है 3 और qx की घात है 5, तो टोटल जब इनका गुणा करेंगे तो इनका आंसर आएगा 8, अर्थात बहुपद का जब गुणनफल हम कर लेंगे तो उसकी जो घात होगी वो कितनी आ जाएगी 8। उम्मीद है सभी को दो बहुपदों के योगफल की घात और गुणनफल की घात क्लियर हो रही होगी। और इसी के साथ हम लोग घात का एक टाइप का होमवर्क लगभग 10 क्वेश्चंस का देने वाले हैं। तो सभी लोग 10 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में दे या फिर ऑफलाइन बैचेस में दे। तो उम्मीद है सभी को घात क्लियर हो गई होगी। तो सभी नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे होमवर्क की ओर। और हम इसी के साथ अब लेके आए हैं होमवर्क।
होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है। प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मतलब हमने इस टाइप के लगभग 8 क्वेश्चन दिए यहाँ पे, और 8 क्वेश्चंस में बताना है कि जो बहुपद दिए हुए हैं उन बहुपदों की घात कितनी होगी। अब बहुत ही ज़्यादा होमवर्क नहीं है कि कुछ बच्चे सोचेंगे इतना ज़्यादा होमवर्क, 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली घात बतानी है केवल हमें, यहाँ पे कि चर देखना है और चर की पावर बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो केवल 10 मिनट में ही हो जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा इनमें। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, इतने क्वेश्चंस का होमवर्क दिया है यहाँ पे, और इनमें से जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे कमेंट में बताएं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो इतने क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग कमेंट में दें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है किसी क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में, चैप्टर का नाम कमेंट में बताएं, उस चैप्टर की पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी। और यहाँ पे इतना होमवर्क हम दे चुके हैं बहुपद की घात के लिए, इतना नोट करें सभी लोग। और इतना नोट करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, यहीं पे अभी खत्म नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी घात के अतिरिक्त भी हम लोग बहुपदों का योगफल, बहुपदों का अंतर और उनके गुणनफल की बात हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग इतना नोट करने पहले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नया टॉपिक जो हमने यहाँ पे दिया है, नए टॉपिक में हमसे प्रश्न पूछा गया है कि बहुपदों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दो बहुपद यहाँ दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि दोनों बहुपदों का अंतर बताइए, और कहेगा कि बहुपदों के जो अंतर हैं उनकी घात भी बतानी। एक नए टाइप का प्रश्न यहाँ शामिल कर देते हैं कि अंतर तो बताना ही है, साथ में उनकी घात भी बतानी है। तो सब जानते हैं अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो बहुपद लिखा है पी वाई, उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, क्यू वाई को। तो पी वाई बहुपद में से अगर हम क्यू वाई को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पी वाई बहुपद, मतलब वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ माइनस है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगा के दूसरा जो बहुपद हमें दिया गया है क्यू वाई, उस बहुपद को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ क्यू वाई का जो मान है वो है वाई क्यूब प्लस 2y और प्लस 1। तो पहले तो यही समझ लें कि जब भी हमें दो बहुपदों का अंतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद पहला लिख लेंगे और माइनस चिन्ह, उसके बाद में दूसरा। अब क्या करना है कि वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई और प्लस 2। अब अगर ये माइनस का चिन्ह हम अंदर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब, प्लस वाला है तो ये भी माइनस का 2y और माइनस का 1। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो टॉपिक दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे अंतर निकालना है, तो वाई क्यू से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस का, और 2y में से अगर हम y घटाएं तो यहाँ आएगा माइनस का y, और 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो इस टाइप से हमने देखा कि जब भी हमें दो पद जोड़ने हैं या घटाने हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो पद एक जैसे यहाँ 2 पावर का एक पद दिया था, 2 पावर का अन्य दूसरा कोई पद नहीं, तो 2 पावर वाले पद को हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद y में से 2y माइनस किया तो माइनस का y बचेगा, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचेगा। इस टाइप से हम लोग बहुपद का आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा कि इस अंतर की घात बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बहुपद दिया गया है वहां पे हाईएस्ट पावर कितनी लगी है, 2। तो हम कह देंगे कि इस अंतर की घात कितनी है, 2। तो इस टाइप से हम घात भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को अंतर अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि जब भी दो बहुपद दिए हैं दोनों को लिख लेना है। उसके बाद डिफरेंस निकालते टाइम पहले बहुपद को लिखना है माइनस दूसरे बहुपद को। माइनस से क्या परिवर्तन होगा कि अगर प्लस का कोई नंबर है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में उन पदों को घटाएं या जोड़े जो पद सजातीय होते हैं, लाइक टर्म जो होते हैं और जो अनलाइक टर्म होते हैं, सजातीय और विजातीय पद। सजातीय पदों को जोड़ना है घटाना है, बाकी पदों को अलग लिख लेना, और उसके बाद में हमें बतानी है घात। तो लास्ट में हम देख लेंगे कि चर पद की हाईएस्ट पावर कितनी है, वही हो जाएगी बहुपद की घात। तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में फिर से पूछा जाएगा कि अंतर कैसे निकालें। सभी नोट करें अपना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है px एक बहुपद दिया है और सेकंड नंबर पे qx दूसरा बहुपद है और हमसे कहा गया है कि इन बहुपदों का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि px माइनस qx लिखेंगे। और जैसा हमने पीछे बताया कि पहले px वाला बहुपद लिख लें, तो px वाला बहुपद यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं की बात। तो px का बहुपद है 2x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 4x और प्लस का 1, इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, उसके बाद माइनस लगाते हैं। फिर qx यहाँ पे दिया गया है 2x क्यूब प्लस 6x और माइनस में 3। अब हम लोगों का काम क्या है, इसके बाद में काम ये है कि इस माइनस चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर हम लोग भेज देंगे और अगर अंदर ब्रैकेट के जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x क्यूब, जो नंबर प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का नंबर है वो प्लस का हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखना ये है कि इस पूरे के पूरे डिफरेंस में कहीं भी 4 घात का पद है, तो केवल 4 घात का कितना पद है, 1। अगर 4 घात का एक पद है तो इस पद को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि 6x क्यूब और 2x क्यूब सजातीय पद हैं, दोनों माइनस के भी हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2 हो जाएगा 8x क्यूब, इस टाइप से। उसके बाद 4x और 6x ये भी एक जैसे पद हैं, तो 4 में से 6 माइनस, क्योंकि 4 प्लस का है तो 4 में 6 माइनस करेंगे, बचेगा माइनस का 2x। उसके बाद में 1 और 3 हो जाएगा 4, 1 और 3 हो जाएगा 4। इस टाइप से हम लोग इनका अंतर निकाल सकते हैं। और यहाँ देखें कि जो घात दी गई है, जो घात दी है वो घात कितनी दी है, हाईएस्ट पावर दी है 4। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इनके अंतर की जो घात आ रही है वो घात कितनी आ रही है, 4। उम्मीद है सभी लोग निकाल पाएंगे कि बहुपद की जो घात है या जो उनका डिफरेंस है वो कैसे ज्ञात किया जाए। तो सब लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट भी किया करें कि क्वेश्चन कितना क्लियर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का आनंद ले सकें और जो टॉपिक चल रहा है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो नोट करें सभी लोग। फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग होमवर्क में अंतर का। और अब हम बढ़ रहे हैं होमवर्क की ओर। और जो होमवर्क आया है अब वो आया है अंतर के ऊपर कि हमें दो बहुपदों का अंतर निकालना है। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चन होमवर्क में शामिल किए हैं। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, लगभग 8 क्वेश्चन थे शायद घात के, और यहाँ पे अंतर के 3 क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे हमारे कितने, यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अंतर बताना है कि अंतर ज्ञात कीजिए। पहला बहुपद px है x² माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इनका डिफरेंस निकाल के और साथ में एक प्रश्न और शामिल कर देते हैं इसी में कि घात भी सभी को बतानी है कि इन बहुपदों के अंतर की घात कितनी होगी। तो सभी लोग कमेंट में घात भी बताएं कितनी होगी। अब नंबर 2 पे जो आ रहा है px x² प्लस 2x प्लस 3 qx बराबर 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। उसके बाद px बराबर आ रहा है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx बराबर माइनस का x क्यूब माइनस का 2x प्लस 7। तो इस टाइप से सभी को इन अंतर के कुछ सवालों के आंसर देने हैं। उम्मीद है सभी को अंतर अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और इसी के साथ में हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, गुणनफल बहुपदों का निकालने का। अगर हम लोग कहें कि दो बहुपदों का गुणनफल कैसे ज्ञात करें तो वो हम टॉपिक अभी पढ़ाएंगे और वहीं पे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में हम लोग वीडियो को वहीं पे विराम दे देंगे। तो तब तक के लिए सभी लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक हमारा अगला है गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कभी भी दो बहुपद दिए गए हैं और हमें उनका गुणनफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब समझने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 qx बराबर x प्लस 2। अब अगर यहाँ पे हमें इन दोनों का गुणनफल करना है तो हम लिखेंगे px इंटू qx। और सबसे पहले px का मान देखेंगे कि px का मान हमें दिया गया है x²
माइनस 2x और प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या करना है कि गुणे में लिख लेंगे qx का मान x प्लस 2। अब देखना क्या है कि गुणनफल करते समय जो बहुपद छोटा है, वैसे रूल तो कोई नहीं है गुणनफल करने का, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझने के लिए काम कर सकते हैं कि जो बहुपद छोटा है उसके पदों का गुणा करें। जैसे हमने कहा यहाँ पे x दिया है, x की पावर कितनी है 1, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, x क्यूब हो जाएगा। फिर इसी पद का गुणा हम द्वितीय पद में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब 1 और 1 पावर हो जाएगी 2। उसके बाद x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा x। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। पहले गुणा किया है, उसके बाद दूसरे पद में, उसके बाद तीसरे पद में। अब दूसरा पद है यहाँ पे 2, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा x में तो हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4x और उसके बाद में 2 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 2। तो सभी समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो छोटा बहुपद है उसके पदों का गुणा हम बड़े बहुपद में करते हैं। पहले पद का गुणा सभी पदों में और ऐसे ही दूसरे पद का गुणा भी सभी पदों में करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुणनफल होने के बाद में 3 पावर के जैसा कोई अन्य पद नहीं है, तो 3 पावर को हम लिख लेते हैं। उसके बाद 2 पावर और 2 पावर एक जैसी है, एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो इनको हम काट सकते हैं। उसके बाद में x में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3x और प्लस में बचेगा 2। अब अगर यहीं पे एक प्रश्न और शामिल कर दे कि गुणनफल की घात बताइए, तो सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुपद में चर पद की हाईएस्ट जो पावर लगी हुई है वो आ रही है यहाँ पे 3, तो घात हो जाएगी यहाँ पे 3। और यहाँ केवल होमवर्क में गुणनफल का एक ही क्वेश्चन देंगे हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है px बराबर x क्यूब माइनस 1 और qx बराबर x प्लस 1। सभी लोग इसका गुणनफल निकालें और होमवर्क में इसको अपनी तरफ से करें। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को विराम देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, सभी को टॉपिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी टॉपिक अपने अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और भगवान का नाम लेकर अपने काम पे लगे रहिए ताकि सफलता जल्दी ही हासिल हो जाए। धन्यवाद।